थोड़ा सा इधर आए। एसी सर आप लोग से बात करना चाहते हैं। बहुत शांतिपूर्वक हम थोड़ा उनका बात सुनेंगे, जो भी हमारा डिमांड है। एसी सर रंगत से आए हैं। बच्चे थोड़ा सा यहाँ आ जाए। अब बताइए आपका क्या जो भी डिमांड है वो बताइए मुझे। मैं देखो एक एक चीज़ों को सुनेंगे, है ना, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और आपके जो संशय है, मेरा काम है आपके जो संशय है, आपको लग रहा है कि कुछ फेयरनेस नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा, उसको मेरा मतलब उसके एक एक चीज़ों के ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या है, मतलब क्यों आपको नहीं होना चाहिए चीज़ों पे संशय। एक एक करके एक एक चीज़ें आप मेरे को बताइए। एक एक একটা পয়েন্ট को देखो जो जो आप बहुत टेक्निकल इशू पे जा रहे हो कि उसके घर के पीछे कीचड़ था, वो सारी एविडेंस के ऊपर रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एविडेंस में रिकॉर्ड हो जाती है ना। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा ना आगे जाके, तो वो सारी चीज़ें आएगी। जब मतलब मान लो कि ट्रायल चलता है कल, तो कोर्ट में जब आगे जाके मान लो कि एविडेंस मतलब ट्रायल चलेगा, तो जज पूछेगा कि भाई ये चीज़ थी, ये कैसे थी, तो वो सारी चीज़ें एविडेंस का पार्ट है और वो इन्वेस्टिगेशन के भी पार्ट है। और तो मतलब वो धीरे धीरे मतलब जो चलेगा, जो सारी चीज़ें आती जाएगी एक एक चीज़ें। तो उसमें आज ही इसको मतलब आज ही क्या करें, मतलब उसका आज से इशू से रिलेवेंट नहीं है ये चीज़। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, जो भी सारी चीज़ें, जैसे आपने एक मोबाइल की बात की, मोबाइल भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मोबाइल भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसको भी ढूंढा जाएगा, पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरा मतलब सीडीआर जो कॉल रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड जो डेटा होता है, वो भी पुलिस ने लिख दिया है। वो कॉल रिकॉर्ड डेटा भी आ जाएगा, किस किस से बात हुई है, किस किस को क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें आएगी। वो सारा एविडेंस का पार्ट है और सारा इन्वेस्टिगेशन की जैसे जैसे प्रोसीड होगा वो सारी चीज़ें आती जाएगी एक एक चीज़ें। तो आपको उसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके आपको लगे कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ मतलब जो चीज़ें थी वो है नहीं, तो आप जाके बोल सकते हो, लेकिन वो आज उतना रिलेवेंट नहीं है वो चीज़। अगर ऐसा तो पुलिस क्यों कह रहे हैं कि ये सुसाइड ही है? नहीं, पुलिस कुछ नहीं बोल रही। देखो पुलिस जब तक एक होता है कॉज ऑफ डेथ होता है, किसी भी मतलब जो भी अननेचुरल डेथ होती है उसमें कॉज ऑफ डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कॉज ऑफ डेथ तभी पता लगेगा जब पोस्टमार्टम होगा। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक हम ना ही तो ये बोल सकते कि मर्डर है, ना ही ये बोल सकते कि सुसाइड है। हो सकता है कि वो मर्डर हो सकता है कि वो सुसाइड। लेकिन सुसाइड ये है कि हमने पहली चीज़ें क्या देखी जाके कि मतलब कोई भी हैंगिंग पोजीशन में था, तो वो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो मान लो कि किसी को चाकू मारा है किसी ने, तो आपको क्या लगेगा कि मर्डर है, लेकिन वो सुसाइड भी तो हो सकता है। लेकिन उसमें उस केस में फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, उसमें होता है कि मर्डर होता है। माइक में जितना हो सकता है तो बोल रहा है। हाँ, तो ये है कि जिसका घर का बगल में जो मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, जो भी हुआ, तो हम लोग तो एक बार भी नहीं आए डेड बॉडी के पास। क्यों नहीं आए? देखो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आए, मैं ना तो मैं वहाँ पे था, ना आप वहाँ पे थे, ना मतलब कोई हमें से कोई था वहाँ पे, तो क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, उन्होंने देखा नहीं देखा, ये सारी चीज़ें फिर से वही आ जाते हैं। हम टेक्निकलिटीज़ में इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। और पुलिस से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के लोग थे, इनकी एक डिमांड थी कि यहाँ की पुलिस से हम सहमत नहीं है। हमने नया मतलब एक कमेटी मतलब तीन चार लोगों की मिलके ऐसा ही वो जो इंस्पेक्टर है उसमें होंगे, और एसपी मैम की निगरानी में मायाबंदर से इसकी जांच होगी। यहाँ की पुलिस यहाँ की जांच नहीं करेगी। तो आपका जो संशय था कि यहाँ की पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है, तो ये आपकी डिमांड को मान लिया गया है, और ये मतलब आपकी फेयर डिमांड थी, हमने फेयर डिमांड मान ली गई है। और आपको उस पर कोई आपको और भी ऐसे कोई संशय हो, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको संशय हो कि ये व्यक्ति से हमें संतुष्ट नहीं है, कि ये व्यक्ति इसको प्रभावित कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें आप हमें बता सकते हो, तो उसको हम मानने को रेडी हैं। और बताइए और कोई बात है कहने की? बताइए पोस्टमार्टम इधर क्यों नहीं हो सकता?
पोस्टमार्टम देखो, पोस्टमार्टम करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, सर्जन चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक पैथोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, उसके लिए हमें एक सर इतना साल से तो पोस्टमार्टम यहाँ में हुआ। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत Normal होती हो सकता है। है। नॉर्मल पीएम हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पीएम से आपको यही तो मिलेगा। आपत्ति थी आपको, मतलब कल यही तो थी कि नॉर्मल पीएम से हमें आपत्ति है। वहाँ पर जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में अच्छी फैसिलिटी है, एकदम हर चीज का एकदम आपको पता लगेगा, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। आज गाड़ी रेडी है, जब आप लोग छोड़ देने से जाएगा। अभी चले जाएंगे, हम तो रेडी हैं पूरा, हमने छोड़ते हैं, जाने हाँ, दीजिए। हम पूरा रेडी हैं आपके लिए, मतलब सब कुछ रेडी कर रखा है हमने। आप किसी को अगर पोर्ट ब्लेयर जाना हो तो आप पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हो, हॉस्पिटल भी जा सकते हो, देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर वहाँ कुछ गलत हो गया तो गलत कैसे हो सकता है यार, डॉक्टर उसी का है, गारंटी लेगा। सर्जन है, एमएस है, वो मतलब 3 लोग है ना, वो पूरा आपकी एक फैमिली मेंबर, वहाँ पे आपके फैमिली मेंबर होंगे, वो वीडियोग्राफी पास में खड़े होंगे, वीडियोग्राफी होगी पूरा। फिर वो ट्रायल में जब ट्रायल चलता है, मान लो उस कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो पीएम करने वाले डॉक्टर को जज बुला सकता है, उससे पूछ सकता है, उसकी वीडियोग्राफी देख सकता है, सारा जो विशरा होता है पेशेंट का उसको पैक करके रखा जाता है। कभी भी कोई अगर डाउट होता है तो उसको वापस से खुलवा के मतलब दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो बहुत सारे सेफ गार्ड है। अगर अभी हम बोलते हैं देखो बहुत सारे सेफ गार्ड है, मतलब ऐसे कानून में बहुत सारे सेफ गार्ड है। इतना आसानी से किसी को मतलब किसी का मर्डर करके ऐसे जाना आसान नहीं है, भारत में नहीं है। बहुत देखो हम खुद ही है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्क्वेस्ट करता है, फैमिली का आके स्टेटमेंट लिखता है। हम आपका जब कोई भी किसी का मर्डर होता है तो उसके लिए स्टेट केस लड़ता है, उसके लिए जो राज्य होता है, राज्य सरकार होती है वो केस लड़ती है, किसी पर्सन को भी लड़ने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सारे सेफ गार्ड्स होते हैं। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कोई भी आपके साथ गलती हो रही है। आपके जो भी डाउट्स थे वो हम क्लियर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मतलब और भी आगे जाके भी मान लो कि आपको मतलब मान लो कि 4-5 इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई दिक्कत लगे तो भी आप हमारे पास में आ सकते हो, उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो रहा है। तो आप हम लोग को न्याय दिला सकते हैं ना, न्याय तो हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि आप लोग न्याय दिला ही सकते हैं, तो हम लोग जा सकते हैं आप लोगों के साथ, कोई भी आप लोग जा सकते हैं। पोर्ट प्लेयर कोई भी जा सकता है, पोर्ट प्लेयर आपका अधिकार है जाना, कभी भी कहीं भी किसी कोई भी पोर्ट प्लेयर जा सकता है, उसमें कोई इशू तो आप लोग लेके जाएंगे हम लोग को। 12 लोगों को लेके जा रहा है, उसमें आप लोग का प्रतिनिधि जाएगा तो लेके जाएंगे। हम लोग फैमिली मेंबर राजी होना, लेकिन उसके फैमिली लिए मेंबर लेके जा रहे हैं और 12 भी लोगों किसी को लेके जा रहे हैं। कोई आपका उसमें से, कोई हाँ। रिप्रेजेंटेटिव कोई भेजना चाहिए तो भेज सकते भेज हैं, सकते हैं। क्योंकि सारे लोग जाके तो मतलब आपको भी परेशानी हाँ, होगी। हाँ। आपकी स्कूल थक रही है तो आप सब लोग क्या करोगे, आपको जिस पे ट्रस्ट हो कि ये बंदा मेरे को ट्रस्ट है तो उसको भेज के दीजिए। 15 लोग, मैक्सिमम 15 लोग जा सकते हैं। नहीं उसमें ना 12 लोग का व्यवस्था है, उसका फैमिली मेंबर जाएगा तो आप लोगों का 2 प्रतिनिधि भेज दीजिए, स्टूडेंट का 2 प्रतिनिधि भेज देगा। नहीं गाड़ी में लेके जाएगा, वो विंगर है। हमारे पास 12 लोगों की व्यवस्था है। विंगर में ना 10 फैमिली मेंबर लेंगे, 2 प्रतिनिधि आप लोग का ले लेगा, लेकिन आपका पेरेंट्स राजी होना। हाँ, पेरेंट्स आपका पेरेंट्स का बिना राजी का हम लोग किसी को लेंगे नहीं, बच्चे लोग को, क्योंकि आप माइनर हो। जाने दीजिए जल्दी, रोड हम लोग बस एक साइड पे खाली करते हैं। नहीं एक साइड नहीं, खाली करने से टोटल खाली करना पड़ेगा। सारा डिमांड तो मान लिया है, खाली करने से टोटल खाली कर देना है, इसलिए आपका सारा डिमांड फुलफिल हो गया। देखो और एक चीज देखो हमारा देखो एज इसे ना एसडीएम हमारा काम ही होता है कि जनता के साथ में जो जनता का पक्ष है वो रखना है ना। तो हम हमेशा हमारे साथ में आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग स्कूल चलिए। ठीक है, फिर हम लोग डन करते हैं। अगर आगे न्याय नहीं मिलेगा फिर तो है ना, हम लोग के पास में रास्ता है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर से स्ट्राइक करेंगे। एम्बुलेंस का सब छोड़ना पड़ेगा, ताकि लोग क्या करेगा। उसका अरेस्ट क्यों नहीं अरेस्ट किसी भी आदमी को हिंदुस्तान के कानून में अरेस्ट ऐसे ही नहीं किया जा सकता। कार्रवाई कर सकते हैं ना, कार्रवाई तो कर सकते हैं। मार डाला है तो आपको पीएम होगा तभी तो पता लगेगा ना कि उसको मारा गया। उसका लड़की तो बोला उसका पापा का बारे में कि वही मारा उसको। पीएम तो हो जाने दो, PM मतलब पोस्टमार्टम तब पता लगेगा कि उसका कोई तो कर सकते हैं ना। सस्पेंशन के हिसाब से नहीं कर सकते अभी, मतलब जब पीएम होने के बाद ही होगा ना। लड़की को क्यों नहीं रखते? लड़की तो अपना आई विटनेस हिसाब से बोलती है। मतलब अब पीएम होने में क्या है, मतलब आज में पीएम हो जाएगा, शाम तक कुछ हो जाएगा, शाम तक पता लग जाएगा, पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ तो FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको दिक्कत क्या है उसमें। लेकिन पोस्टमार्टम होना जरूरी है केस आगे बढ़ने के लिए। देखो